start right away. And what we were doing was the understanding of pulse width modulation. And why is this important for us to study? Because we need to deal with the harmonics. And during the study of this pulse width modulation and its different variations and the techniques, we will see that the harmonic components are addressed in a very useful way, in which our filter design would be quite simple if we do it here. तो अब तक हमने जो अंडरस्टैंडिंग बनाई है अबाउट PWM टेक्निक, वो हमने दो टाइप्स अभी देखी, फिलहाल दो टाइप्स देखी. एक तो बड़ी सिंपल सी ये टाइप थी जिसमें हमने कहा कि जनाब अगर आप स्विचिंग करेंगे with this plus and minus VDC एम्पलीट्यूड एक स्क्वायर वेव की शक्ल में इन अ कंप्लीट साइकिल, आधे साइकिल के लिए प्लस VDC, आधे साइकिल के लिए माइनस VDC. तो हमने कहा कि यार अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला I turn up to end with the relationship of output voltage, which is the sum of odd harmonics with an amplitude 4 VDC over n pi, where n is the number of that particular harmonic. यहाँ से हम उस particular harmonic का, थर्ड का, फिफ्थ का और फर्ज करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का साइनोसाइडल एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं. ये तो मेरा ख्याल है हमारी अंडरस्टैंडिंग इस पे बनी हुई है. अब हमने ये कहा कि यार यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि इसमें जो पीक वोल्टेज है, आउटपुट की जो पीक वोल्टेज है, वो डिफाइंड है बाय दिस टर्म 4 VDC over pi. And the RMS value of this output voltage would be a simple VDC. ठीक है जी. अच्छा, फिर हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट और हमने कहा जनाब के टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एक मेजर है of the performance of sinusoidal waveform, the output of a converter, let's say. सब कुछ उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी जो आउटपुट आएगी उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स कितने हैं, उसका जो गेज है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन से हमने उसको मेजर करते हैं. और हमने कहा कि यार ये जो स्विचिंग का पैटर्न है ना, जिसमें आधे साइकिल के लिए आप एक साइड से गुजारते हैं VDC, दूसरी साइड से आप कनेक्ट कर देते हैं दूसरे हाफ साइकिल के लिए, इसमें हार्मोनिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, 48% THDS का, जबकि ये रिकमेंडेड नहीं है इस तरह का. और आपको शायद याद हो हमने कहा था कि इस तरह की वेव अगर आएगी ना, तो बहरहाल ये है तो AC वेव ही बन रही है ना, है स्क्वायर है, लेकिन ये कि ये AC टाइप की है और इस पे बहुत ही क्रूड किस्म के रेजिस्टिव लोड चल जाते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता. यानी इस पे आपका बल्ब जो है ना, बल्ब आम AC बल्ब वो चल जाएगा. लेकिन बहुत सी अप्लाइंसेस के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट. इसके लिए हमने कहा कि यार अब कुछ ना ज़रूरत है इस बात की कि हम इसकी कुछ वेरिएशंस देखें और अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे अबाउट द फूरियर सीरीज हम कुछ स्विचिंग की टेक्निक्स देखें. बेसिकली PWM टेक्निक्स का मतलब क्या है कि हमने इसी फ्रीक्वेंसी के साथ और इन्हीं टाइमिंग्स के साथ आपके स्विचेस को, अपने स्विचेस को ऑन ऑफ कराना है.
तो फिर हमने कहा यार कि पूरे साइकिल के लिए जो हमने देखा था ना VDC, पूरे हाफ साइकिल 0 टू पाई के लिए कंटिन्यूसली VDC के बराबर आप आउटपुट पे लेते हैं, और फिर माइनस के लिए पूरी साइकिल के लिए लेते हैं, उसमें THD ज़्यादा था। तो हमने कहा यार ये जो विड्थ है ना ऑन होने की, अगर इसको मैं किसी तरह कंट्रोल कर लूँ और लेट्स से इसको मैं एक ख़ास विड्थ 2D के नाम से कोई बीच में स्पेसिफिक सिमेट्री की ज़ाहिर रखनी है, तो मैं उसको एक इस तरह जैसे शोन है 2D विड्थ की, जो कि पूरे हाफ साइकिल की नहीं है, यकीनन यहाँ देखने में यही नज़र आ रहा है। तो इससे मुझे फ़ायदा क्या हो गया, इसका एनालिसिस, इस पर्टिकुलर का एनालिसिस, यानी इसका मुझे अच्छा खासा चंक्स में एनालिसिस करना पड़ेगा। 0 से π/2 -d ड्यूरेशन तक ये 0 है, फिर π/2 -d से लेकर π/2 +d तक इसकी वैल्यू VDC है, और फिर π/2 +d से लेकर पाई तक ये है फिर 0 है। इस तरह की ना, मतलब आपने वो फार्मूले में पुट करके एनालिसिस निकालना होगा। तो मेरे पास जो आउटपुट की इक्वेशन बनती है वो मेरे पास कुछ इस तरह की आ जाती है, जो कि पिछली दफा पिछले पैटर्न में ये थी ना। अब वो इस पर्टिकुलर उसके साथ इसमें मुझे एडवांटेज क्या नजर आ रहा है, इसमें एडवांटेज ये नजर आ रहा है कि ये साइन ND। एक्सक्यूज मी सर, आपने स्क्रीन शेयर की हुई है? तो स्लाइड नजर नहीं आ रही। स्लाइड्स नहीं शेयर हुई हुई। सॉरी, नहीं जी, फिर मुझे सारी कहानी सुनानी पड़ेगी दोबारा। अब हो गई जी शेयर, कुछ बातें यार याद करा दिया करो ना मुझे। यस सर, वो अच्छा जी, देखें हम अब फिलहाल तो इन दो का पैटर्न समझने को, ये वो स्क्वायर वेव है ऑल्टरनेटिंग, जो VDC बैटरी वोल्टेज आप कह लें, VDC मींस के वो जो बैटरी की वोल्टेज है उसके दरमियान प्लस और माइनस की पोलैरिटी के साथ चेंज हो रही है। एक साइकिल में ये आधे साइकिल के लिए प्लस, आधे के लिए माइनस। इसकी जो आउटपुट आती है वो मुझे एनालाइज करने से पता लगा कि उसकी इक्वेशन ये बनती है, ये आप निकाल सकते हैं अगर इस फार्मूले से, बल्कि ये मैं आपको अगर होमवर्क दे दूं ज़रा थोड़ी सी मगजमारी करनी पड़ेगी, लेकिन ये निकालें बैठ के ज़रा। उसमें पीक वोल्टेज, यहाँ से मैं अगर मेरे पास साइन वेव का वो आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये पीक है, और ये वाला जो है इसका सारे का जो RMS होगा वो VDC होगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, जाहिर है कि स्क्वायर वो है ना, AC है तो सिमेट्रिक AC है, तो हम RMS वैल्यू से उसकी मेजर करते हैं इफेक्टिव वैल्यू। और यहाँ से हमने ये देखा कि यार वो जो मैट्रिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है for any waveform is measured by what? THD, and this type of a waveform has a THD of 48%, which is very high, which is not recommended. This is for IEEE standards। फिर हमने अपनी समझ के लिए कहा कि यार वो रिकमेंड करता है 5% तक की THD हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए। तो ये तो अच्छी खासी, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कैसे की जाए। अच्छा, उसके लिए हमने एक वेरिएशन देखी जिसमें हमने कहा कि सिंगल PWM लेते हैं। इस सिंगल PWM में हमने ये कहा कि पूरे हाफ साइकिल 0 से पाई तक के लिए हम इसको ऑन नहीं रखते, हम एक ख़ास बीच में एक डिफाइंड पल्स विड्थ के लिए इसको ऑन करते हैं, और बाकी एक सिमेट्रिक पैटर्न में उसको ऑफ रखते हैं। यानी इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर π/2 -d और π/2 +d के दरमियान हम इसको ऑन रखते हैं स्विच को, और फिर इसको ऑफ रखते हैं फ्रॉम 0 टू पाई क्या कहना चाहिए, ड्यूरेशन। ठीक है, एंड सिमिलरली इट्स नेगेटिव काउंटर पार्ट फ्रॉम पाई टू 2 पाई। तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया ना, अब हमने पल्स की विड्थ जो कंटिन्यूसली पहले ये थी VDC के बराबर, अब नहीं है, अब छोटी कर दी है। इस छोटी से फ़ायदा क्या होगा
इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास एक काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज जो मैंने पहले यहाँ पिन पॉइंट किया था कि peak value of the output voltage of the fundamental frequency is not in control. Not in control. It is fixed. It is defined by this value 4 VDC by pi. Now what I have done is, by varying this pulse, this entire pulse of half cycle by pulse width of shorter duration, I have been able to define the output voltage peak by 4 VDC by pi की बजाय अब इसके साथ sin of d, the width of the pulse का पैरामीटर अब एक साइन फंक्शन के साथ इसके साथ ऐड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पल्स विड्थ की वेरिएशन के साथ मैं पीक वोल्टेज अपने आउटपुट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन मुझे ये बता रही है, एज आई वेरी डी वी आउट पीक वुड बी अ डिफरेंट वैल्यू। खामोशी है, खतरनाक खामोशी। यस सर। यस सर। तो एडवांटेज कुछ अप्रिशिएट करते हैं आपके, नहीं नजर आ रहा है? पहले ये था क्या जी, पहले ये 4 VDC by 2 था, 4 VDC by पाई था। अब ये 4 VDC by पाई के साथ साइन ऑफ डी ऐड हो गया। इसका मतलब है कि ये वेरी हो सकता है विद द वेरिएशन ऑफ दिस डी। अब ये मैं पल्स जो कि मैंने स्पेसिफिकली शो की हाफ साइकिल में, इसको मैं कम ज्यादा करके अपनी पीक को कंट्रोल कर सकता हूँ। एक एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज आगे चल के देखते हैं। दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या है, वो है आपका साइनोसाइडल फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट, यानी ये 1 के साथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 के साथ उसका तीसरा हार्मोनिक, 5 के साथ उसका पांचवा हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ पल्स जनरेशन का जो THD है वो अब 48% से कम हो के ये तकरीबन 30% और 35 के दरमियान आ गया है। तो कुछ इंप्रूवमेंट नजर आई है हमें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आसान से सादा से लफ्जों में कौन बताए कि इसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स की कंट्रीब्यूशन, जिस तरह पीक आपकी कंट्रोल में आ गई है ना, उसकी पीक वोल्टेज, आउटपुट की पीक वोल्टेज ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब वो आपके हार्मोनिक्स की भी कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली कम हो गई है, डाई डाउन हो गई है। उसको विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड वो अब आ रही है, और कॉन्सिक्वेंटली उसका THD अब इस पर्टिकुलर स्विचिंग पैटर्न का, इस पर्टिकुलर पल्स का कम होकर 30 से 35% रह गया। और ये हम चाहते थे। अगर THD इसका 48 से 30 आ गया है तो दिस इज a significant improvement. And how did we achieve it? By converting the entire VDC value from 0 to pi with a pulse of specific width within this time period, half cycle. And this improvement can be measured as THD from 30 to 35%. आगे चलेंगे। अब इसमें मजीद ये भी इम्प्रूव तो हुई है, लेकिन कोई इतनी अच्छी वैल्यू नहीं है। अब देखते हैं कि जनाब एक और स्कीम, मल्टीपल PWM, यानी इस PWM टेक्निक का अपनी स्विचिंग के पैटर्न पे असर आपने
जहन में ला के इसको विजुलाइज करते रहना है। ये जो पल्स बन रही है ना, ये पल्स क्या चीज है? कैन आई कॉल दिस एज गेटिंग सिग्नल which is used to switch on the thyristor SCRs, switch on and off तो खुद ही हो जाएंगे लेकिन ऑन। यस सर। चलिए शुक्र। अच्छा, अब नया एक और इसमें हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट। वो इम्प्रूवमेंट क्या है? द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिंगल PWM technique is high harmonic content. In order to reduce the harmonic content, multiple PWM technique is used and several pulses are given in each half cycle of the output. अब मैं कहता हूँ यार, इस हाफ साइकिल में ना, जहां हमने एक पल्स विड्थ की एक पल्स इंट्रोड्यूस की थी ना, अगर हम इसमें मल्टीपल पॉजिटिव पल्सेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसी तरह negative of that in the second half cycle, analysis has become even more interesting. And what is that? The generation of gating signal. Obviously this signal, ये वाला जो सिग्नल है, ये जिसमें पल्सेस, ये मेरे पास गेटिंग सिग्नल है जिसको मैंने गेट पे देना है, अपने SCR को स्विच ऑन ऑफ कराना है इससे। इसका कॉन्सिक्वेंस आप अपने जहन में लाएं कि जो SCR पहले 0 से पाई साइकिल तक के लिए ऑन रहता था, अब उसको मजीद उसी ड्यूरेशन के दौरान मल्टीपल टाइम्स हमने ऑन ऑफ करना है। You can visualize the timing constraints. क्या हम इतनी फास्ट पेस पे स्विचिंग करा सकते हैं? हाँ, अगर SCR के कैरेक्टरिस्टिक सपोर्ट करें तो फिर yes, because it gives me quite an advantage. The generation of gating signal is achieved by comparing the reference signal to the, अच्छा वो तो जनरेशन का एक तरीक़ेकार है कि मैं इस तरह की एक कैरियर पल्स ले लेता हूँ, रेफरेंस सिग्नल अपना एक ले लेता हूँ और इनसे मैं ये जनरेट करा लेता हूँ कंपैरेटर यूज करते हुए। यानी ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि ये जनरेट कैसे करानी है और इसकी विड्थ कैसे कंट्रोल करनी इस तरह है कि आपने इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म की बेसिकली फ्रीक्वेंसी वेरी करनी है और आपके पास ये पल्सेस जो है ना, इनका नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा, अकॉर्डिंगली इनकी पल्स विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर जाएंगी। तो ये सिर्फ इनको जनरेट करने का एक तरीका प्रैक्टिकल सिनेरियो में बताया गया, जो कि हमने जिसकी बेस यहाँ बनाई थी, ये स्लाइड 3 के अंदर। ये बनानी कैसे है, क्योंकि ये भी पार्ट है ना आपके सर्किट का, आपके ड्राइव सर्किट का, जो आपने बनाना है फॉर गेटिंग। The output frequency F0 is determined by the frequency of the reference signal. Reference signal, which one is the reference signal? ये जो रेड सा आपको एक कंप्लीट स्क्वायर वेव टाइप की शो की हुई, ये रेफरेंस सिग्नल है। The output voltage can be controlled by modulation index. मॉड्यूलेशन इंडेक्स में क्या है कि जनाब आपके पास पल्स विड्थ जो है वो अब 2D/n उसमें डिवाइड कर दी गई है। n कैन बी एनी वेरिएबल, आप चाहें तो बढ़ा लें, कम कर लें। दिस इज हाफ वेव सिमेट्रिक ऑड फंक्शन एंड इट्स आउटपुट वोल्टेज इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला अजीबोगरीब शक्ल बनती जा रही है इसकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि यू कैन फिगर आउट कि इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें पीक वोल्टेज, आउटपुट की पीक वोल्टेज का एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ 4 VDC से लेकर ये साइन ऑफ NY, साइन ऑफ ND ओवर कैपिटल N, ये सारा कुछ ये पीक होगी, और सिर्फ साइन ऑफ N ओमेगा T ये आपकी
वो साइनोसाइडल वेवफॉर्म, ठीक है। अब आपकी पीक जो है वो वेरी करके क्या बन गई है, ये इक्वेशन सी में दी हुई है, which means that I even have more flexibility in defining the peak of the output voltage that I get from this particular scheme. और अगर मैं यहां से कंपोनेंट्स हार्मोनिक्स निकाल, ये तो फंडामेंटल की है ना जो इक्वेशन सी से निकाली हुई है, यानी स्मॉल एन को 1 रख के तो मैंने ये निकाली कि ये पीक आएगी। ये तो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की है जो मेन कंपोनेंट है। जो थर्ड हार्मोनिक होगा, जो फिफ्थ हार्मोनिक होगा और इससे अगले सारे हार्मोनिक्स होंगे, उनकी भी पीक्स इसी तरह वेरी करेंगी बाय व्हाट, एन की वैल्यू 3 रख के 3 की निकल आएगी ना पुत्र। तो यहां फिर क्या कंपोनेंट आ जाएगा, यहां साइन ऑफ 3y, यहां क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 3d/n, एंड सिमिलरली 5y 5d/n, and which means that this peak voltage at the output for the harmonics is being now defined by the product of these two sine values, which would lead to कि जी a decrease in the magnitude of the output peak for harmonic components as we increase the number of pulses. Does this make sense? Yes, no? इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मैं ये कह सकता हूं कि गो के आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जो आउटपुट वोल्टेज की पीक है वो बेशक पहली वाले की निस्बत कम हुई है। अब साइन कंपोनेंट आ गया, पहले 4VDC/π थी ना, अब साइन कंपोनेंट्स ऐड होते जा रहे हैं साथ इसके, और ये कम हो रही है, यकीनन कम हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो इसके हार्मोनिक कंपोनेंट्स हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड सो ऑन, वो और ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम हो रहे हैं। उन पे जो कमी का असर आ रहा है, दैट इज इवन मोर सिग्निफिकेंट। एंड व्हाट वुड दैट मीन फॉर अस? What would that mean? That would mean a simpler filter design. Filter, yes sir. ठीक है ना। बेसिकली कर क्या रहे हैं, देखें हमने कहानी कहाँ से शुरू की थी। हमने कहा यार एक पल्स, फिर हमने कहा उसके अंदर पल्स की ड्यूरेशन छोटी कर दो, फिर हमने कहा यार मल्टीपल पल्सेस डाल दो एक हाफ साइकिल में। तो इसका एनालिसिस, इसका ये फूरियर एनालिसिस मुझे ये बता रहा है कि यार आप इससे बड़ा एडवांटेज गेन कर रहे हैं। Here is the summary of the advantage that we get. Using multiple pulse per half cycle, we get control over the peak output voltage and a reduced harmonic content. We get control of the peak output voltage and a reduced harmonic content. We can observe that by varying the number of pulses per half cycle, we can generate output voltage of different peaks
for the fundamental frequency component. However, as we increase the number of pulses per half cycle, the peak output voltage of the fundamental frequency decreases. Also, the lower order harmonics decrease. लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स कौन से हैं? तीसरा, पांचवा, सातवां, ये थोड़े से इससे जो आगे जाएंगे. एंड सिंस द टोटल आउटपुट वोल्टेज इज फिक्स्ड, सो द हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स विल इंक्रीज. अब बात ये है कि जो आउटपुट वोल्टेज है ना जी, ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये हम कहते हैं यार ये तो इसकी किसी हद तक वैल्यू फिक्स्ड होती है. जब हम अपनी पल्सेस को बढ़ाते हैं ना, पल्सेस को बढ़ाते हैं एक हाफ साइकिल के अंदर, नंबर ऑफ पल्सेस उसको मल्टीपल पे लेके जाते हैं, तो होता क्या है कि आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की पीक, थर्ड हार्मोनिक की पीक, फिफ्थ हार्मोनिक की पीक, और इस तरह इनकी पीक्स कम होती हैं किसी एक उस तक, और उसके बाद फिर जो हायर हार्मोनिक्स हैं उनमें ये पीक्स ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल आपकी वी आउट जो है ये फिक्स रहेगी ना. तो वो असर कहाँ जाएगा? वो ओवरऑल हार्मोनिक्स जो हायर ऑर्डर की हार्मोनिक्स हैं, मसलन 21st हार्मोनिक, 23rd हार्मोनिक, इन पे जाकर ये इनकी आप कह लीजिए कि पीक्स की रिडक्शन का इफेक्ट उनकी पीक्स की हाई होने में कंट्रीब्यूट शिफ्ट हो जाएगा. आप कह लीजिए, यूं कह लीजिए बात को समझने के लिए. तो हम तो कहते हैं यार ये शुरू के चंद कंपोनेंट जो है ना, अगर इनकी पीक्स कम हो गई हैं, अगले बड़े ऑर्डर के हार्मोनिक्स की अगर ज्यादा भी हो गई है ना, तो हमारे लिए बड़ी आसानी इस तरह हो गई है कि हम इनकी छोटे पीक्स होने की वजह से अपने फिल्टर को बड़ी आसानी से डिजाइन करके शुरू के कंपोनेंट्स को बेशक लेना पड़ता है, लेकिन रिड्यूस्ड पीक्स के साथ, डिक्रीज्ड पीक वैल्यूज के साथ वो मेरे आउटपुट वोल्टेज का कंपोनेंट बन जाएंगे. लेकिन जो हायर ऑर्डर के हार्मोनिक्स हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि 21st है, 23rd है, ये और तो चलते चले जाएंगे लेकिन पता नहीं कहाँ तक. उनमें जो हाई एम्पलीट्यूड आए उनकी तो फिल्टर ने उनको संभाल लेना है. That's why we say that the higher order harmonics can be filtered out using a suitable filter. A typical FFT of the output signal and the filter response is shown below for clarification. Have I been able to deliver the concept जो कि हमने इसमें इस PWM टेक्निक में अचीव किया है? Any questions before we move forward? Hello. सो तो नहीं गए सारे? नो सर. नो सर. अच्छा जी, कॉन्सेप्ट बेटा समझ आया कोई बात कि नहीं? यस सर. चलो ये अच्छी बात है. अच्छा, अब बातें थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स करते हैं, थोड़ी सी और. अब हम कहते हैं यार रेफरेंस सिग्नल जो है ना, ये हमारा वो नहीं रखते हम एक स्क्वायर वेव टाइप का, हम उसको साइनोसॉइडल शक्ल में ले लेते हैं. तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं अपना रेफरेंस सिग्नल कैरियर वही रखेंगे, ट्रायंगुलर सॉटूथ टाइप का वेव फॉर्म, उसके साथ अब जो मैंने बदल दी है चीज, वो रेफरेंस सिग्नल है, अब वो साइनोसॉइडल ले लिया है. साइनोसॉइडल लेने से फायदा क्या होगा कि मेरे सॉरी इसका रिजल्ट क्या होगा कि मेरे पास जो width of pulses है, even in that half of the cycle would be varying. नहीं, हमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है.
ये कितनी अच्छी थी, कम से कम सारी पल्सेस एक ड्यूरेशन की थी। अब हमने एक नया चैप्टर खोल लिया, हमने कहा कि यार इस हाफ साइकिल के अंदर भी ना आप ऐसे करें कि आप इन की विड्थ को वेरी करें। And how to visualize that? We visualize it by the reference signal being a sinusoidal waveform shown in green color by keeping the carrier signal as it is. इसका फायदा क्या होगा? कोई नौजवान या हमारी कोई फीमेल स्टूडेंट बता सकती है कि what would be the advantage? कोई एडवांटेज नहीं है जी। इस पैटर्न को हम कहते हैं साइनोसॉइडल PWM या SPWM। Instead of maintaining the width of all the pulses of same duration, as in case of multiple pulse width modulation, the width of each pulse is varied in proportion to the amplitude of a sine wave evaluated at the center of the same pulse. The gating signals are generated by comparing a sinusoidal reference signal with a triangular carrier waveform of frequency. The frequency of the reference signal determines the inverter output frequency, peak amplitude of the output, controls the modulation index. अच्छा, modulation index हमने पीछे डिफाइन तो किया था, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा हमने बात नहीं की। वो क्या था जी? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है उसका कैरियर का उसके साथ रेशियो जो बनता है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, उसको हम कहते हैं। The RMS output voltage. All these factors depend on the frequency of the reference signal. अब आपने रेफरेंस सिग्नल साइनोसॉइडल ले लिया, बड़ा अच्छा सा एक साइनोसॉइडल सिग्नल लिया, उससे आपने कंपैरिजन करा के विड्स पल्सेस निकाल ली। लेकिन इन पल्सेस के साथ हमने जिस नज़र से देखना है ना कि इन पल्सेस की ड्यूरेशन के विड्थ के हिसाब से हमने अपने स्विचेस को ऑन ऑफ करवाना है। तो अच्छी खासी हमने पसूड़ी डाल दी अपने आप को। ठीक है जी, छोटी पल्सेस भी हैं, बड़ी पल्सेस भी हैं। हाफ साइकिल के अंदर एक गणमंस बचा हुआ है डिफरेंट साइज की पल्सेस का। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसी पल्सेस के साथ साथ क्या इन पल्सेस को देखते ही मेरे जहन में फौरन आना चाहिए कि यार इसी ड्यूरेशन के साथ मुझे अपने SCRs को ऑन ऑफ कराना है। तो इसमें आप ये देखें कि इसमें ये एक छोटी ड्यूरेशन की पल्स भी है जो शुरू में आएगी ना, यहाँ ये कंपेयर हो रहे हैं। ये थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए पहली पल्स छोटी होगी, फिर थोड़ी सी उसकी विड्थ बड़ी होगी, फिर उससे अगले वाले की थोड़ी विड्थ बड़ी होगी, सेंटर वाली की सबसे बड़ी विड्थ होगी, और फिर इसी तरह ये छोटी होती ये यहाँ तक कम होंगी। फिर यही पैटर्न नेगेटिव साइड पे रिफ्लेक्ट होगा। व्हाट डज दैट मीन जी?
Output frequency of the inverter can be found by using the frequency of the reference signal, right? The RMS output voltage V0 can be थोड़ी देर में 11:30। हाँ कर ले। हमें तो उन्होंने इसमें डाला ही नहीं है ना प्रेजेंटेशन में बैठने के लिए। एग्जामिनर्स होंगे सर। हाँ, सुपरवाइजर जो है ना वो प्रेजेंटेशन में नहीं बैठेंगे, पता नहीं अभी कुछ इस तरह का है। लेकिन आप शुरू करें, आपको एग्जामिनर्स को देखें जरा। हाँ, फिर डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चंस हुए और कैसे करें। जी मैं इधर ही हूँगा इंशाल्लाह। एक मीटिंग है 11 बजे ना, तो मैं अभी क्लास वाइंड अप कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं जी। अच्छा जनाब, अब आप देखें इसमें भी फिर दो टाइप्स की PWMs हैं। साइनोसॉइडल, यहाँ तो कंसेप्ट दिया ना साइनोसॉइडल क्या होती है। साइनोसॉइडल के साथ फिर एक यूनिपोलर PWM है साइनोसॉइडल, एक बाइपोलर साइनोसॉइडल है, ठीक है। इन दोनों को आपने जरा ऑब्जर्व करके ना, तो मुझे कल बताना। एक मीटिंग है अभी 11 बजे शुरू होनी है, तो मैं जरा उसके लिए आपसे ना आज 5 मिनट पहले ही इजाजत चाहता हूँ। ये कॉन्सेप्ट पुत्रों समझ आ रहा है? यस सर मेरा एक सवाल था कि यूजुअली हम PWM तो या तो कंट्रोल करते हैं स्पीड वगैरह मोटर्स वगैरह की जो हमारे रोबोट्स या कहीं भी लगे होते हैं, या फिर हम डिमिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो जब हम ये अपनी साइन वेव कर रहे हैं तो ये पहले कम हो रही है फिर ज़्यादा हो रही है, मतलब ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा फिर कम। तो ये वाला जो है थोड़ी है, मतलब इसी के ज़रिए से हम ऑन ऑफ करवा रहे होंगे ना, जितनी ड्यूरेशन के लिए ये ऑन होता है। या फिर इसके आप कह रहे हैं कि एवरेज ही तो नहीं जाएगी ना, ड्यूरेशन भी तो कंट्रोल होगी। हाँ हो रही है ना, ये आपके सामने है। यस सर, तो जो इसकी RMS जो बनेगी ना वो बेसिकली आप वेरी कर रहे हैं इसके साथ। वो RMS आपको मोटर की कंट्रोल स्पीड कंट्रोल करते नजर आ रही है। यस सर, तो ये वाला जो है वो क्या उसमें भी यूज़ होगा, मतलब कि लाइट डिमिंग में भी ये वाला सेटअप यूज़ हो सकता है? ये वाला सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, इसलिए लाइटिंग के लिए हम यूज नहीं करते कि एक्सपेंसिव हो जाती है ये चीज। अच्छा, फिर ज्यादा बस क्रिटिकल यही। किस्म के और अच्छी स्पेसिफिकेशन के SCR चाहिए ना। अब आपने हाफ ड्यूरेशन के अंदर अच्छी खासी उनको मार देनी है, ऑन ऑफ करा करा के इनकी मत मारी जाएगी। हाफ साइकिल में उन्होंने कितनी दफा ऑन ऑफ होना है। तो ये यस बड़ा सर। बड़ा बड़ा आप कह लेंगे कंपैरेटिवली हाई क्लास का SCR चाहिए। तो ये तो हम यस सर। लाइटिंग वाले लोड्स और घर के लोड्स के लिए तो नहीं यूज करते ना, वरना वो यस सर, एक्सपेंसिव सर हो जाएगा। उसमें इतना ये इतना अच्छा SCR हम लगा देंगे तो वो फिर कौन लेगा। यस मैं यही पूछना चाह रही थी कि हर जी जी टेक्निक डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए यूज़ जी होगी जी, ना। यकीनन यकीनन। ये ज्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए ना इनकी THD वगैरह बेहतर होगी। इसमें फ्रीक्वेंसी यस कंपोनेंट है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो कि रेफरेंस सिग्नल से डिफाइन हो रहा है, वो अब ज्यादा अच्छा इनहेंस्ड आउटपुट पे आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा है। साइन वेव से कंपेयर करके पल्सेस निकाले ना, तो इसमें आउटपुट पे साइन वेव का कंपोनेंट जो है ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, वो बड़ा अच्छा हाई हाई एम्पलीट्यूड का होगा। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है ना जो उसके अच्छे होने की, वो बड़ी खौफनाक है। वो ये आपके सामने ये पल्सेस नजर आ रही, और उसने यस किस तरह हमारे सिस्टम को, हमारे SCR को घुमा के रखना है एक हाफ साइकिल में। मुख्तलिफ ड्यूरेशन की पल्सेस के हवाले से उसने ऑन ऑफ होना है। तो
अगर वो ये कर सके तो फिर उसका बड़ा एडवांटेज है, ये हम कहना चाह रहे हैं बेसिकली। यस सर, नहीं ठीक। ओके सर। तो आप, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ये साइनसॉइडल पीडब्ल्यूएम यूनिपोलर और बाइपोलर का ये मैंने कुछ मटेरियल दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ के ना, तो अब आपने मुझे, और फिर ये हमने दोनों को कंपेयर भी किया, तो कल मुझे थोड़ा सा बताने की कोशिश करनी है कि यार इसका वाकई एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये यूनिपोलर बाइपोलर पढ़ेंगे तो फिर साइनोसाइडल यूनिपोलर, साइनोसाइडल बाइपोलर, फिर आप इनकी कंपैरिजन टेबल पे आए जो कि यहाँ एक बुलेट्स में कंपेयर किया समहाउ। ठीक है, मुझे आज के लिए आप इजाज़त दें। आप और किसी के जहन में कोई सवाल है तो बताइए। अबू बकर तुम किधर गायब हुए हुए, तो समझ आ रही है पुत्र? यस सर, आ रही है। बाकी बाकी लड़के क्या कर रहे हैं? इसका मेरा ख्याल है एक क्विज रखना पड़ेगा, ये कंप्लीट करने दो ना, फिर एक क्विज रखते हैं। ऐसे तो हम लोग, ठीक है बेटा, फिर आज के लिए ख़त्म करते हैं यहीं। कल मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप लोग यूनिपोलर बाइपोलर का ये मटेरियल 2 स्लाइड्स पे दिया, ये कंप्लीट पढ़ के आएंगे, और फिर इस पे हम अंडरस्टैंडिंग के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और इसकी सिग्निफिकेंस आपको नज़र आएगी जब आप वो टेबल कंपैरिजन का देखेंगे, देन यू विल अप्रिशिएट। ठीक है बेटा, ओके, खुदा हाफिज़ फॉर टुडे।